एक बार की बात है, सूरजपुर गांव में गर्मी की वजह से खेती खराब हो गई थी। अजय के पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे थे। उसने सोचा कि काम के लिए शहर जाना ही पड़ेगा। पैदल चलते हुए वह एक छोटे शहर में पहुंचा। अजय चलते चलते शहर में बसी एक छोटी सी चाय की दुकान पर आ पहुंचा। दुकान पर केवल रीता ही थी और फिर अजय बोला, मैम, मैं गांव से आया हूं। मेरे गांव में खेती सूख गई है और मैं काम की तलाश में हूं। अगर आप मुझे यहाँ कोई काम दे सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अजय की बात सुनकर रीता थोड़ी देर सोचकर बोली, देखो अजय, मेरे पास एक काम तो है, पर यह आसान नहीं है। क्या तुम रोजाना सुबह से शाम तक मेरी दुकान संभाल सकोगे? मैम, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तुम रोजाना दुकान की सफाई करोगे, चाय बनाओगे और ग्राहकों की सेवा करोगे। महीने के आखिर में तुम्हें 5,000 रुपए मिलेंगे और खाना भी हमारी तरफ से मिलेगा। और फिर अजय ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। वह हर दिन जल्दी उठता, दुकान की सफाई करता, चाय बनाता और ग्राहकों की सेवा करता। रीता को अजय का काम बहुत पसंद आया। कुछ महीनों में अजय के पास थोड़े पैसे जमा हो गए। उसने सोचा कि कुछ पैसे बचाकर छोटा सा घर बनवा लेगा ताकि काम खत्म होने के बाद आराम से सो सके। एक दिन रीता ने अजय को बुलाया और फिर रीता कहने लगी, अजय, तुम्हारी मेहनत की वजह से ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है और चाय की गुणवत्ता भी बहुत बेहतर हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 8,000 रुपए कर रही हूँ। अजय खुश हुआ और रोज ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। धीरे धीरे उसके पास पर्याप्त पैसे जमा हो गए। एक दिन अजय ने अपने घर में रखे पैसे शहर में सुरक्षित रखने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देने की सोची। उसने सुना कि शहर में एक ईमानदार व्यापारी है। अजय उसके पास गया और पैसे सुरक्षित रखने के लिए दिया। लेकिन कुछ दिन बाद व्यापारी ने बहाने बनाकर पैसे देने से मना कर दिया। अजय परेशान हो गया। उसने रीता से मदद मांगी। अजय, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन सुरक्षित रहेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगी। अगले ही दिन रीता ने अपनी तरकीब से व्यापारी से पैसे वापस दिलवाए। अजय के पैसे लौट आए। अगर आप नहीं होती तो मेरी सारी जमा पूंजी चली जाती। अजय, जो ईमानदारी से काम करता है ऊपर वाला उसे कभी नहीं छोड़ता, और जो चोरी और लालच करता है उसका कभी भला नहीं होता। अजय ने अपनी मेहनत की कमाई से एक झोपड़ी जैसा छोटा सा घर बनवा लिया। काम से लौटने के बाद वह अपने घर में चैन से सो पाता। घर छोटा था लेकिन उसमें उसकी मेहनत और ईमानदारी की खुशबू थी। गांव से आए कुछ मजदूर भी उसके साथ रहने लगे, जिससे अजय को नया परिवार जैसा सहारा मिल गया। रीता की चाय की दुकान अब शहर में मशहूर होने लगी। कमाई दोगुनी हो गई। ग्राहक कहते, इस दुकान की चाय में अलग ही स्वाद है। यह सब अजय की मेहनत और रीता की ईमानदारी का नतीजा था। दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि रीता ने अजय को दुकान का सहभागीदार बनाने का सोच लिया। जिस व्यापारी ने अजय के पैसे लौटाने से मना किया था, वह धीरे धीरे अपना सारा धंधा खो बैठा। उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। लोग कहते, यह वही व्यापारी है जिसने गरीब मजदूर के पैसे हड़पने चाहे थे। शहर में उसकी बदनामी फैल गई। अजय ने यह देखकर मन ही मन सोचा, रीता दीदी सच कहती हैं, चोरी और लालच का कभी भला नहीं होता। रीता ने अजय को साझेदारी में शामिल कर लिया। अब दुकान का नाम रखा गया, रीता अजय टी स्टॉल। अजय अब केवल मजदूर नहीं रहा, बल्कि मालिक भी बन गया। उसकी मेहनत और लगन से दुकान पर अब रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे। अजय ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव वालों को भेजना शुरू किया। उसने गांव के सूखे खेतों में पानी की व्यवस्था की और गरीब किसानों को बीज और खाद दिलवाया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। एक बार शाम के टाइम अजय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। रीता आई और बोली, देखो अजय, मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। अब तुम्हारा गांव भी खुशहाल हो रहा है। हाँ दीदी, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही इंसान असली अमीर बनता है। दोनों की आंखों में संतोष की चमक थी। अजय अब केवल मजदूर नहीं, बल्कि मिसाल बन चुका था। तो हमारे प्यारे बच्चों, कहानी का यही अंत हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सच्ची सफलता दिलाता है।